पिछले 1 साल से बैंकों में पैसा जमा करने की जो दिलचस्पी वो कम हुई है। वहीं इस गिरावट को लेकर के सरकार भी फिलहाल टेंशन में नजर आ रही है, जिसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंकों से कासा यानी कि करंट और सेविंग अकाउंट जो है वो जमा में उसके सुधार लाने को कहा है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कासा रेशियो आखिर होता क्या है और आखिर ये गिरा तो क्यों और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, इन्हीं के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले कासा रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। असल में ये है क्या? तो ये एक बैंकिंग टर्म है। ये बताता है कि किसी बैंक की कुल डिपॉजिट में से कितना हिस्सा करंट और सेविंग अकाउंट से आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए कि किसी बैंक के कुल डिपॉजिट में 1 लाख करोड़ है। इसमें से 30,000 करोड़ जो है वो करंट अकाउंट में है और 20,000 करोड़ सेविंग अकाउंट में है। तो कासा का रेशो है 20,000 और 30,000 यानी 50,000 करोड़ रुपए। अब यानी इस पूरे बैंक का 50% कासा रेशियो हुआ। तो कुल मिलाकर इससे ये पता चलता है कि बैंक की कुल डिपॉजिट में कितनी फीसदी जो हिस्सा है वो करंट और सेविंग अकाउंट से आ रहा है। आइए अब करंट अकाउंट को लेकर के कुछ बातें जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर करंट अकाउंट की बात करें तो ये ज़्यादातर कारोबारियों के लिए होता है, यानी बिजनेसमैन के लिए होता है, जो बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं ताकि पैसे की जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो आसानी से की जा सके। इन्हीं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को कासा कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं किस बैंक में कितना कासा रेशियो होता है। अगर बात करें देश के सबसे बड़े बैंक की, एसबीआई की यानी, तो एसबीआई के जो कासा रेशियो है वो जून क्वार्टर में इसका जो कासा रेशियो है वो घट करके 39.36% हो गया था, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 40.70% था। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात कर ले तो कासा रेशियो भी जून क्वार्टर में घटकर 39.33% हो गया है, जिसको लेकर के एक्सपर्ट्स की अलग अलग जो रिएक्शंस है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, वो सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कासा डिपॉजिट में सुधार से बैंकों को लोन देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर के बैंकों से एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ नौकरी पैदा करने वाले एमएसएमईज को लोन देने में ग्रोथ करने का रिक्वेस्ट किया जाएगा। ये रिक्वेस्ट की प्रोसेस शुरू होगी। वही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर को लोन देने को कहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमईज दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर बन चुका है। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि बैंकों में आखिर डिपॉजिट कम क्यों हो रहा है? क्या लोग जो है वो डिपॉजिट पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं? तो इसके पीछे की जो वजह है, अगर सबसे बड़ी वजह की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स एफडी के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनमें उनको ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड्स का। इसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं तो अगर इन्वेस्टर्स के पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हैं, तो निवेशक एफडी के लिए 2 लाख रुपए ही ज़रूरी समझते हैं। बाकी जो 3 लाख रुपए है वो म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ या फिर कॉरपोरेटिव जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ज़्यादा इस चीज़ के हित में है वो, जिससे उनको सेफ्टी के साथ ग्रोथ भी मिलने की उम्मीद है। इसी होप में वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये रही कहानी बैंकों के कासा रेशियो की, जिसमें हमने जाना कि कैसे कासा बढ़ाना बैंकों के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव है, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़े, ताकि जो एग्रीकल्चर है और एमएसएमईज जैसे खास सेक्टर हैं और उनको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से लोन दिया जा सके। तो ये जो पूरा मामला है ये हमने आपके सामने रखा कि कैसे कासा रेशियो को बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के लिए सरकार इस चीज़ को कह भी रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।